हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज 12th क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक्सेप्ट 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। बच्चों, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पार्ट चैप्टर का कवर करता है। इसमें देखें, हिंदी में बताऊँ, भुगतान शेष का क्या अर्थ है, इसके घटकों का वर्णन करें। तो आपको पता है कि भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी चालू खाता और पूंजी खाता। और उसके अंदर भी जो उसके पार्ट्स होते हैं, यानी चालू खाते के अंदर क्या क्या आता है और पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो कंपोनेंट्स को भी डिस्क्राइब करना है। तब ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृश्य तथा अदृश्य मदों में अंतर बताएं। डिफरेंस बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको पता है, विजिबल आइटम जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो विजिबल आइटम्स हो गई, एंड इनविजिबल आइटम जिनको देख नहीं सकते, लाइक सर्विसेज हो गई हमारी। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट, भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति का वर्णन करें। एक्सप्लेन द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बीओपी। तो बीओपी के अंदर बच्चों मतलब डिसबैलेंस कैसे होता है बीओपी, यानी डिसइक्विलिब्रियम कब आता है, असंतुलन की स्थिति कब आती है, वो 3 तरीके से आती है। या तो देखो बच्चों, बीओपी होगा हमारा बढ़ जाएगा, मतलब सरप्लस आ जाएगा उसके अंदर, या मतलब क्या हो जाएगा, डेफिशिट के अंदर जाएगा। ठीक है, डेफिशिट मतलब घाटे में जाएगा, है ना, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन करेंगे आपको। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्वायत्त यानी स्वप्रेरित मदे तथा समयोजक मदों में अंतर स्पष्ट करें, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम। तो आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस आइटम कौन सी होती हैं, स्वायत्त आइटम जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही की जाती हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती, जो बीओपी को ठीक करने के लिए की जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम लाने के लिए की जाती हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में अंतर बताएं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पोर्टफोलियो निवेश का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री में, किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर जब कोई कंट्री इन्वेस्ट करती है तो उस कंट्री में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ शेयर्स खरीद लिए और मैनेज खुद नहीं कर रही, बस प्रॉफिट शेयर पे जो प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें शेयर मिल जाएगा अपने प्रॉफिट का। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि इसके अंदर कंपनी अपना होल्ड रखती है, मतलब उस कंट्री में जाके अपने ही एक प्लांट लगा लेगी, ठीक है, और खुद ही कंट्रोल कर लेगी सारा, वो एफडीआई होता है। नेक्स्ट, बीओपी तथा बीओटी में डिफरेंस बताएं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में बताऊं बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपकी सिर्फ दृश्य मदें आती हैं, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, और बीओपी के अंदर सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सब आते हैं, सारा पार्ट बीओपी का ही है। सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ दृश्य मदें आती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनका ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी चैप्टर के अकॉर्डिंग आप करें, अच्छे से लिखेंगे इन्हें। बीओपी के चालू खाते तथा पूंजी खाते में अंतर बताएं। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एंड कैपिटल अकाउंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आप इसे देखें अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।